सराउंडिंग, और थर्ड क्या होता है एनीवन, थर्ड क्या होता है बाउंड्री, क्या होता है बाउंड्री, ठीक है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट चल रही है, ठीक है, जैसे फॉर सपोज मेरे ऊपर बात चल रही है, तो मैं हो गया सिस्टम, मेरे को छोड़ के आप बाकी पूरा अर्थ के स्फीयर को ले लो, दैट इज सराउंडिंग, और मेरी जो स्किन होगी वो क्या होगी, बाउंड्री होगी। इसको किसी में डाउट, किसी को इसी में डाउट? अगर हम जैसे जिसकी बात कर रहे हैं, फॉर सपोज इसमें कटोरे की बात कर रहा हूं, तो ये कटोरा मेरा सिस्टम हो जाएगा, बाकी सारी चीजें मेरी सराउंडिंग हो जाएगी। क्लियर है ये छोटी सी चीज? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपने सुना होगा एक ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ। ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है, मास भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। क्लोज सिस्टम में क्या एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्लोज सिस्टम में ऑब्वियसली बात है एनर्जी तो हो सकती है बट मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। और आइसोलेटेड में ना एनर्जी और ना मास आपका वो हो सकता है। लेकिन आइसोलेटेड में आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। किस केस में? एनीवन कोई बताना चाहता है? बहुत गर्मी है। इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन आपकी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। इसके बाद आपने एक और चीज सुना होगा, किसको किसको ये चीज पता है, किसको किसको नहीं पता है, डू लेट मी नो। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, किसको किसको इसके बारे में पता है? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो ए से लेकर के केवल बी तक जाने में इंटरेस्टेड है, ये रास्ता कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाथ फंक्शन क्या होता है? ए से लेकर के बी में जाने पर उसको रास्ते से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, दैट इज स्टेट फंक्शन। पाथ मतलब पूरे आपके पाथ पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल ये हमारा होते हैं, इसका अरे यार ये इसको चिपकाना पड़ेगा, हाँ, प्राइवेट हग्स, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा फील्ड में मत आ जाना भाई। दिस इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। ये पांचों, ये आपके सातों जो है ये होते हैं स्टेट फंक्शन। याद कराने के लिए ये ट्रिक याद करिए, ठीक है। और बाकी आपके जितने भी इसके बाद जितने भी क्वांटिटीज होगी वो पाथ फंक्शन होगी। क्लियर है क्या? देख लो सर। हाँ जी, वर्क, वर्क डन, हीट, ये आपकी पाथ फंक्शन होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्राइवेट हक्स जो है वो स्टेट फंक्शन के अंदर आते हैं। सही है सही है सही है, देख लो। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट देख लो जल्दी से देख लो। अच्छा, एक और चीज सर, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ये बेसिक चला रहा हूं मैं, ठीक है। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो मास पे डिपेंड करे, ठीक है, जो मास पे डिपेंड करती है और जो मास पर इंडिपेंडेंट हो। वैसे आप ये चीज बेसिक खुद ही सोच सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लाइक टेम्परेचर, ये मास पे डिपेंड करता है कि नहीं? प्रेशर, ठीक है। मास पे क्या डिपेंड करता है, कोई बता सकते हैं मास पे क्या क्या डिपेंड करेगा? मास, वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, प्रेशर, सॉरी प्रेशर बोल रहा हूं आपका, एंट्रोपी, एंथैल्पी, डेंसिटी। बहुत बढ़िया, तो आप समझ गए है ना। चलो अब अपन आ जाते हैं मेन चीज में। आपको मैं एक चीज थोड़ी सी क्विक बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग, मतलब मेजर पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स से आता है वो अबाउट कैलकुलेटिंग। जो थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अबाउट कैलकुलेटिंग वर्क डन, ठीक है। बाद में एंथैल्पी फेंथैल्पी सब बाद में आती है, सबसे पहले वर्क डन। तो अच्छा, वर्क डन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी, यानी ये जाता है V1 से लेकर के V2। कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P एक्सटर्नल dV। ये याद रहेगा क्या? ये याद रहेगा क्या? बस सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना, कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ये बिना कंडीशंस के आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं सर आइसोथर्मल प्रोसेस से। सर आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या? W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V1 by V2 की V2 by V1, क्या बोल रहे जल्दी बताओ? V2 by V1 माइनस nRT ln V2 by V1। और अगर मैं इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो माइनस nRT ln P1 by P2। याद रखना हम V1 से V2 जा रहे हैं और P1 से P2 जा रहे हैं, तो फाइनल वाला ऊपर रहेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, तो फाइनल वाला नीचे रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्लियर है क्या? देख लो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूले से मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आपके जेई में क्वेश्चन आ चुका है, मेरे से 1 साल पहले का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बस आप देखें टेम्परेचर है, वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर पता है तो प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है? माइनस nRT ln P1 by P2 माइनस nRT ln V2 by V1 जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, फिर आपको पता होगा एक रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है, पता है कि नहीं? चलो पहले से थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले आपको नाम से पता चला रिवर्सिबल मतलब आगे जाके पीछे आ सकते हैं, एंड ये आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है, वापस नहीं आऊंगा मैं। तो रिवर्सिबल आपको झमेले में पढ़ना नहीं, आपको पहचानना है कि रिवर्सिबल कैसा होता है। या तो आपको दिया रहेगा डायरेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या क्वेश्चन में दिया रहेगा वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये टर्म लिखा है मतलब रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में या तो आपको डायरेक्टली रिवर्सिबल बोलेगा, मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये बोला जाता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हर बार अ वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। वर्क इज डन ऑन कांस्टेंट, मतलब जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी मतलब हम इरिवर्सिबल की तरफ आएंगे। क्लियर है? एनीवन डाउट? हैविंग डाउट? किसी को भी डाउट हो रहा है क्या? देख लो जल्दी से। नहीं? ओके, नेक्स्ट। इसके बाद वर्क डन का एक बार अपन वो कर रहे थे साइन कन्वेंशन, यहां पर आपको उसके बाद में आपको वर्क डन बताता हूं, ठीक है। साइन कन्वेंशन में जब भी, याद रखो एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो वो चीज आपका नेगेटिव होगा, सिस्टम की एनर्जी आपकी बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा। आप देखना कितना इजीली से अपन कर लेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है मतलब तुमको एनर्जी मिल रही है तो पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, तुमने काम किया तो कोई एनर्जी लगी होगी, नेगेटिव, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम,
तुमने किसी हीट को एब्जॉर्ब करा, मतलब तुमको एनर्जी मिली पॉजिटिव, और हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम नेगेटिव। देखो खत्म, साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स में खत्म। ठीक है, खत्म खत्म खत्म। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से देखेंगे। चलो अब आ जाए अपन थे आइसोथर्मल प्रोसेस में। सर आइसोथर्मल का अगर रिवर्सिबल फॉर्म आया तो मैं वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, या सेकंड फॉर्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन अगर इरिवर्सिबल आया तब मैं क्या लगाऊंगा? सीधा ये लगाऊंगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। अगेंस्ट आपको क्यों इरिवर्सिबल? क्यों इरिवर्सिबल में यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं है? बिकॉज उसका कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, तो ये पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन आपने इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा सर वी टू नहीं दिया है तो मैं कैसे करूंगा? अगर वी टू नहीं दिया है तो माइनस पी एक्सटर्नल तो दिया होगा, वी टू को क्या लिख सकते हो? एन आर टी अपॉन पी टू माइनस एन आर टी अपॉन पी वन। सर आपने टी वन और टी टू अलग अलग क्यों नहीं लिखा? यहाँ टू आना चाहिए, यहाँ वन आना चाहिए ना, यहाँ टू आना चाहिए, यहाँ वन आना चाहिए, क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों नहीं किया? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो टेम्परेचर तो सेम होगा। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन में क्या होता है? पी टू नॉट गिवन, कई बार क्वेश्चन में पी टू नहीं दिया होता, तो हम पी टू को किसके बराबर लिखते हैं? पी एक्सटर्नल के बराबर। किसके बराबर लिखते हैं? पी एक्सटर्नल के बराबर। मतलब कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, फॉर सपोज क्वेश्चन दिया गया कि सर आप ना एक काम कर रहे हो, आप एक क्या काम कर रहे हो कि वर्क इज डन against the constant external pressure of 1 atm from temperature this to this, यानी कि x से y, तो वर्क डन निकालो। सीधा क्या करोगे? माइनस पी एक्सटर्नल 1, ठीक है, इधर आ जाओ, एन आर की वैल्यू पुट कर देना, मोल्स आपको दिया रहेंगे, टी तो आपका कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको एक टेम्परेचर दिया रहेगा एन आर एक्स अपॉन माइनस एन आर एक्स अपॉन, अब यहाँ पर P2 और P1, मान लो आपको अलग वाला बाहर वाला प्रेशर दिया है कुछ भी यहाँ पर A, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप क्या पुट करोगे? आप क्या पुट करोगे अगर आपको P2 के लिए कुछ नहीं दिया है तो? 1। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स समझ भी तो आना चाहिए मेरे को, जल्दी से क्वेश्चन करके बताना, ठीक है? ओके वेट, ये तो सिंपल हो गया, चलो वैसे कोई बात नहीं, मेरे को बता दो जल्दी से। अच्छा हाँ, ये चीज बताने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। आपका जो वर्क है वो जनरली एटीएम लीटर में आता है। जब भी आपका वर्क एटीएम लीटर में आ रहा है, बिकॉज आप सोचो ना, आपने क्या किया भैया, आपने प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, यानी एटीएम लीटर में आएगा, बट हमको निकालना रहता है वर्क जूल्स में, तो इसका कन्वर्जन क्या होता है किसी को पता है? 1 एटीएम लीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 101.3 जूल्स। मतलब आप अपने आंसर को 101.3 से मल्टीप्लाई करना, जूल्स में आ जाएगा। क्लियर है सर? ओके, आप क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से बनाना, ठीक है, मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। जैसे कि अगर आपको बोला गया कि 1 मोल गैस है, ठीक है, इसको अपन 2 एटीएम प्रेशर में रखे हैं, ठीक है, और 2 लीटर वॉल्यूम में रखे हैं। अगर इस गैस को मैंने एक्सपांड कर दिया, ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, तो अप टू 4 लीटर मैंने एक्सपांड कर दिया आइसोथर्मली, तो मेरे को वर्क डन बताओ जल्दी, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बाय है कि ऑन है, जो भी मेरे को बताओ जल्दी 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 जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को आइसोथर्मल और बहुत सारा आगे तक कवर करके फिर आपको भेजना है। थर्मोडायनामिक्स कम से कम 3 शॉट्स लेगा, 2 शॉट्स में होने नहीं वाला, ठीक, और एक क्वेश्चन भी कराना रहता है ना। चलो क्या रे, देखो जल्दी, क्या है? सीधा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, खत्म, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया? 1, V2 कितना दिया? 4, V1 कितना था? 2 है, माइनस 2 एटीएम लीटर, यानी कि माइनस 2 इंटू 101.3, यानी कि माइनस 202.6। आंसर, उत्तर देख लो, उत्तर, ठीक है सर, देख लो जल्दी से, मैं एक बार रिजल्ट को रिफ्रेश मार लेता हूँ, ना रखा भाई अभी तक, बहुत खेला खेल रहे हैं लोग, ठीक है सर। अच्छा, लेकिन अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता तो ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइम दे रहा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोला गया होता कि 1 मोल गैस है, मोनो एटॉमिक अगर दिया, बट वो बाद में समझना, उसको एक्सपांड कर दिया जा रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है, फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर, ठीक है, एट 300 केल्विन, तो वर्क डन बता दो। अब कैसे निकालोगे? अब आपको रिवर्सिबली बोला है, फट से फॉर्मूला लगा और झट से आंसर बताओ मेरे को जल्दी से, फिर मैं एडियाबेटिक में खोल देता हूं, ठीक है, फिर एडियाबेटिक का रिवर्सिबल दोनों बताएंगे, जल्दी कर लो। आगे क्या सर? सीधा वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एन आर टी एल एन V2 बाय V1, तो सर ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू पुट कर लेना, टेम्परेचर दिया है 300। अच्छा, एलएन को अपन लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्या? अगर डायरेक्ट एलएन की वैल्यू दी होगी, एलएन को अपन लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्या? अगर डायरेक्ट एलएन की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में तो मत करना, तो ये हो जाएगा ln 4/1, ठीक है। अगर आपको ln 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी तो चंगी है बात, नहीं दी है तो आप अपना फिर सॉल्व करते रहना। कैसे करोगे? माइनस आर इंटू 300, ln को लॉग में करेंगे 0.3010, लॉग 4 क्या होता है? 2 log 2, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया क्या? डन, ओके सर, दिस वाज योर आइसोटोप। नेक्स्ट आता है सर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बड़ा कमाल की चीज है। आपने क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्लोट, फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। आपको ये पता है क्या? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, इसका फॉर्मूला वहीं से आता है, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? Q जीरो होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं, अगर मेरा नाम बदल देना अगर मैंने क्वेश्चन गलत बताया हो,
ये क्वेश्चन था जेई मेंस 2017 का। अगर ये क्वेश्चन जेई मेंस 2017 पेपर में नहीं मिला तो मेरा नाम जो जो चाहे रख सकते हो, ठीक है। देख लो, यही पूछा था कि Q0 किसमें होता है एडियाबेटिक में, बस ये क्वेश्चन था। बताओ, जो थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के गए पागल है ना, ठीक है। नामकरण कर ही नहीं पाओगे भाई, हम गारंटीड 2017 मेंस में। ओके चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस तो Q0 हो गया, तो आप क्या यहाँ पर Q0 हो गया, तो डेल्टा यू आपका W के बराबर हो गया। मतलब जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होगा वही आपका वर्क डन का फॉर्मूला होगा। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। अभी के लिए याद कर लो, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी। क्या होता है? NCV डेल्टा टी, यानी कि NCV T2 माइनस T1। सीवी क्या होता है बोलोगे? दैट इज आपका प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी अपन समझेंगे अभी, ठीक है। NCV डेल्टा टी, जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3R/2, ठीक है, और उसके डायरेक्ट 5R/2, समझ आया? ओके चलो सर, तो ये तो अपने को समझ आ गया। इसके बाद सर ऐसा होगा ना, इसमें भी तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल केस आएगा, तो हमको दोनों बताओ। हमको तो दोनों चाहिए, हमको रिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों केस चाहिए। अगर रिवर्सिबल केस आता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। फॉर्मूला आपको ये लगेगा, W इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। अब इसमें से आपका एक टेम्परेचर गायब रहता है, हमेशा आपका इसमें से एक टेम्परेचर गायब रहता है, तो आप तीन फॉर्मूले निकाल लगा सकते हो उसको पहचानने के लिए। ध्यान से देखना, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और T टू द पावर गामा, नहीं सॉरी, P टू द पावर 1 माइनस गामा, T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर व्हाट इज गामा? सर व्हाट इज गामा? Cp बाय Cv, ठीक है, Cp बाय Cv। क्लियर है? ये तो आपको पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ही, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि Cp बाय Cv होता है। नहीं भी याद होगा, गामा की वैल्यू 1.3 से लेकर 1.6 होती है। अगर नहीं अंदाजा है तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको सीख लेंगे। तो अभी आप क्या करोगे, गामा निकालने का Cv बाय Cv करोगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, ये समझ आएगा आपको ये चीज। तो इससे क्या है, आप अपना T2 फाइंड कर सकते हो, ठीक है। T1 आपको दिया रहेगा, या तो इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से आप अपना T2 फाइंड कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। सर अगर इस केस में आया तब क्या होगा? इरिवर्सिबल के केस में आओगे, वर्क डन क्या होगा बता सकते हैं। वर्क डन आपका अगेन होगा NCV डेल्टा टी। अब इस वर्क डन को आप एक्सपैंड करके लिखो, कैसे लिखते थे? माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या होता है? NR T2 बाय V2, नहीं V2 माइनस V1 ना, तो ये हो गया P2 माइनस NR T1 बाय P1 इज इक्वल टू NCV T2 बाय T1। अब आपके पास हर चीज होगी, आपको P1 दिया होगा, P एक्सटर्नल दिया होगा, और आपको T1 भी दिया होगा। अब आपको T2 फाइंड करना है, T2 इससे निकल जाएगा। P2 नहीं दिया तो क्या करोगे? अगर P2 नहीं दिया तो क्या करोगे? P एक्सटर्नल के बराबर रख दोगे, ठीक है। देखो कैसे धड़ाक से क्वेश्चन बनता है, देखना, ठीक है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आपको बोल दिया गया कि मोनो एटॉमिक गैस है, अभी के लिए बता दे रहा हूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी कितना होता है? 3R/2, ठीक है। इसको एक्सपांड किया गया एडियाबेटिकली और रिवर्सिबली, कहां से कहां तक? 1 लीटर से लेकर के 8 लीटर तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा सर जी। अगर इनिशियल टेम्परेचर आपका है 500 केल्विन, ठीक है, और मोल्स हैं आपके 2। जल्दी से रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, जल्दी, टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। एडियाबेटिक फिनिश कर लें, 1 मिनट दूंगा बस, 1 मिनट, अपन फुल स्पीड वाले, 1 मिनट में बना लो जल्दी से, मैं तब तक रिजल्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो कुछ लंबा ही ये साइट उसमें चले गई, आज भी नहीं आएगा क्या? क्या है यार, पहले तो तुरंत अपडेट में जाती थी साइट, फट से रिजल्ट आ जाता था। क्या नचा रहे वाले लोग हमको। आगे क्या, आगे क्या, आगे सर सीधा W इज इक्वल टू क्या लगा दोगे रिवर्सिबल देखते हुए? NCV डेल्टा टी, N की वैल्यू 2, CV की वैल्यू 3R/2, डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 दिया है 500, T2 दिया है क्या? T2 दिया है क्या? नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे? हाँ, वॉल्यूम का अंदाजा है, वॉल्यूम का अंदाजा है तो ये वाला लगेगा, TV टू द पावर गामा माइनस 1। TV टू द पावर गामा माइनस 1 आपका कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। बेटा गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? CV 3R/2 है, तो CP कितना हो जाएगा? 5R/2, 5/3, 5/3 आ रही है क्या? देख लो, ठीक है। हमको क्या निकालना है? T2, हमको निकालना है T2, तो ये क्या हो जाएगा? T1 इंटू V1 बाय V2 टू द पावर गामा माइनस 1। T1 कितना दे रखा है हमको? 500, 500 इंटू V1 बाय V2, 1/8 टू द पावर गामा माइनस 1, 5/3 माइनस 1 करो, 5/3 माइनस 1, 2/3, देखो तो यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? तो ये कितना हो रहा है, कितना आ रहा है आंसर कितना आ रहा है? इतना कितना आ रहा है आंसर? 125 आ रहा है क्या? हाँ, T2 आ गया 125, तो अपन T2 के जगह रख देते हैं 125। ये 2 कट गया, 3R इंटू 500 में 100 गया, 400, 375 माइनस का, बस आंसर, ठीक है। क्लियर है? देख लो, आर की वैल्यू आप जो भी दिया रहा है, कैलोरी, आर की वैल्यू आप कैलोरी में दे रहेगी तो आर की वैल्यू 2 ले लेना, ठीक है। तो सबको बेसिक पता है। सर सीपी कैसे आया? आप सभी को पता होगा, सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर, ठीक है, ये मेयर्स फॉर्मूला। अभी आगे सीख लोगे, जब वहां पर सीख लोगे तब यहाँ पर इजी लगने लगेगा। तो एडियाबेटिक में किसी को डाउट? अच्छा, ये तो अब रिवर्सिबल वाला क्वेश्चन दिए। सर एक काम करो, अगर इरिवर्सिबल वाला आगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, आपको बोला गया कि एक मोल है जिसको हमने मोनो एटॉमिक गैस यानी कि सीवी हो गया 3R/2, इसको आप जो है ये पहले 500 केल्विन पे प्रेजेंट है और 10 ATM प्रेशर पे, ठीक है, हमने मान लिया, ओके। अगर इस गैस को एक्सपांड किया गया एडियाबेटिकली, ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM, ठीक है, तो हमको वर्क डन बताओ कितना होगा। ध्यान से समझना, एक मोल गैस है, सीवी इतना हो गया, पहले 500 केल्विन 10 ATM पे प्रेजेंट था,
एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, तो वर्क डन कितना होगा? अब अगर तुमने जैसे ही देखा सर जी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब कौन सा आ गया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का क्या मतलब है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल। फट से लगाने का भाई, क्या लगाओगे? ये लगाओगे। किधर गया हमारा क्वेश्चन? ये ठीक है, देखो क्या लगाओगे सीधा, W इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, एन CV डेल्टा टी, T2 माइनस T1, तो अपने को T2 नहीं पता है, T2 नहीं पता है, इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल इंटू V2 को क्या लिख सकते हैं? NRT2, N कितना है? 1 R T2 कितना नहीं पता, अपॉन P2 दिया है क्या? नहीं दिया है, तो 1 ही डालेंगे, माइनस NRT1 दिया है कि T1 दिया है क्या? हाँ 500 दिया है ना, 500 अपॉन P1 इनिशियल प्रेशर दिया है क्या? हाँ 10 atm। अब इसमें क्या चीज अननोन है? इसमें क्या चीज अननोन है? केवल और केवल T2 आएगा। T2 आपको पता चला, वापस से फॉर्मूला लगा देना, W इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, तो N आपका 1 3R/2 और T2 माइनस T1। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? इससे अपने को क्या समझ आया कि जब रिवर्सिबल आता है तब अपन T2 उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन जब इरिवर्सिबल आता है तब हमको ऐसा पूरा एक्सपांड करना पड़ता है। एडियाबेटिक में कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार, एक चीज और छोड़ के वो भी बता देता हूँ। किधर गया? हाँ जी, ये बताना था मेरे को आपको, चलो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो PV इज इक्वल टू NRT, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ कैसा हो जाएगा पीवी का? कोई भी बताएगा ग्राफ कैसा होगा पीवी का? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अपन क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेट करो, क्या हो जाएगा आपका? PdV प्लस VdP, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, तो यहां पर से देखो dP बाय dV आपका स्लोप हो जाएगा, dP बाय dV आपका स्लोप हो जाएगा, कितना आ रहा है? माइनस P बाय V। याद रखेंगे आइसोथर्मल में माइनस P बाय V आ रहा है। क्लियर है? डन। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं तो ये तो आपको बताया ही नहीं। एडियाबेटिक क्या होता है? PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है आपका एडियाबेटिक। ठीक है, अब इसको आप जब पूरा इंटीग्रेट करोगे तब आपका क्या आ जाएगा? डीपी बाय डीवी जो स्लोप है वो कितना आ जाता है? माइनस गामा टाइम्स पी बाय वी। ठीक है, इसको वैसे वो कर लेना डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो इससे क्या आप समझ आ रहा है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू माइनस गामा, सॉरी माइनस नहीं, माइनस तो उसमें भी है, इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोटिक। किसको दिख गया? किसको दिख गया? क्योंकि इसका स्लोप था माइनस P बाय वी और इसका स्लोप था माइनस गामा P बाय वी, तो वो गामा टाइम्स है। ठीक है, देख लो अच्छे से। आई थिंक सो एडियाबेटिक पूरा कंप्लीट। छोटी छोटी बात और बता दूं, उसके बाद में जाऊंगा। ठीक है, ओके सर, व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक मतलब क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, क्लियर है? माइनस P डेल्टा V, क्लियर, P को यहां रख देना। अच्छा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस आया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, क्यों? V2 माइनस V1 सेम है, तो V माइनस V 0, वर्क डन 0। ठीक है, तो ये दोनों आपके और प्रोसेस हो गए। देन हमारा आइसो थर्मल मैंने बता दिया, एडियाबेटिक मैंने बता दिया। अब मैं आपको कुछ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है जी, और इंटरनल सारी एंथैल्पीज और एनर्जीज कवर हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, और छोटा सा पार्ट फिर मेरा बच जाएगा जो कि गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह। ठीक है, सारे फॉर्मूले अगर याद रखोगे कभी गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपका। आज के बाद देखो एडियाबेटिक का कोई क्वेश्चन पूछ ले, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूछ ले, आइसोटी का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमको कभी गलत आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से चीज पता है। और